मैं तैयबा शम्स, जिसने अपनी किस्मत अपनी मर्जी से बनाई है। तो हारून, अब तुम्हारा मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। आज मैंने अदील का प्यार जीत लिया। आज से अदील सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो आज चरानिया मेरी और आनिया बिल आखिर तुम्हारा महफूज है। हमारे बीच चली और हम एक हो गए। भरत के घर से नाश्ता आने वाला था। शादी का पहला दिन है। क्या तुम्हारी अम्मा को रस्म रिवाज का पता नहीं है? वो पापा को पसंद नहीं है। अरे भूल गई अम्मा, रानिया की दफा तो नाश्ता आया था। बेटा, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। हालात ने ऐसा रुख बदला कि मैं बेबस हो गया। मैं वो रिश्ता कभी भी कबूल न करता, लेकिन तैयबा ने मुझे एक कड़वा घूंट पीने पे मजबूर कर दिया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, तुमसे माफी चाहता हूं। हम आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो खुद शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे दिल में आपके लिए बदगुमानी क्यों आई। मैंने एक दफा भी नहीं सोचा कि आपने ये फैसला मजबूरी में आके किया होगा। मुझे माफ कर दे, मैंने आप पर शक किया। नहीं बेटा, तुम बहुत बहादुर और हौसले वाली बच्ची हो। मैं कल वापस जा रहा हूं। तैयबा का दिया हुआ घाव तो भरते भरते ही भरेगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बहुत मुतमईन हूं। मामू, आप मेरी फिक्र ना करें, बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। हम हमेशा एक दूसरे से उलझते हैं, लेकिन होता वही है जो तकदीर ने लिखा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही। अपनी माँ का ख्याल रखना बेटा। इस बार मैं बहुत टूट के जा रहा हूँ, कोई और सदमा सह नहीं पाऊंगा। पापा आप ना जाएं, यहीं रुक जाएं। बेटा, कोशिश करूंगा कि अपना बिजनेस फाइंड अप करके यहाँ चला आऊं, या फिर तुम लोगों को वहां बुला लूं, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। बस मेरे बात तुम घर का ख्याल रखना। वैसे मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूं। अगर तुमने बर वक्त मुझे सब कुछ बता दिया होता तो हालात यहाँ तक न पहुंचते। I'm सॉरी पापा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। देख लूंगा हारून को। उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। इस वक्त वो जेल की हवा खा रहा होगा। अब वो हमें तंग नहीं करेगा। You're looking absolutely beautiful. मालूम है तुमने इस ड्रेस को पहन के इसकी वैल्यू बढ़ाई। फारूक, मुझे अच्छा नहीं लगता। जरा आपा क्या सोचे? सरापा क्या सोच, तो खुशी होंगी। वो वैसे इतने परेशान रहती हैं कि तुम इतनी सिंपल सी, इतनी कैजुअल से रहती हो, इस तरह देख के खुश हो जाएंगी। मुझे सादगी पसंद है। तो मुझे तुम इसी तरह सजी सकती हो, उसी तरह रहा। चले? हाँ, बस मैं आयशा को तैयार कर दूँ। आयशा हमारे साथ में जाएगी, सदर आपा को तो वो संभाल। क्यों? मैं आयशा के बगैर नहीं जाऊंगी। आयशा बहुत छोटी है अभी, एंजॉय तो कर सकती नहीं। वैसे भी थोड़ा बहुत टाइम आप ही के पास छोड़ दिया करो उसे, आप ही को अच्छा लगे। लेकिन मैं तो अजरा आपा के आराम की वजह से कहती हूँ मम्मा। पहले भी तो वही मैनेज करती थी, कौन सी बड़ी बात है, कोई मैनेज कर लेंगे। तो तुम रेडी हो तो अभी तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं।
बेटियां भी अजीब होती, जब सामने हो तो उनकी शादी की फिक्र बेचैन रखती, और जब अपने घर चली जाती तो उनकी फिक्र चैन नहीं लेने देती। मेरी तब्बू, मेरी लाडली बेटी, कैसी बेसरो सामानी में रुखसत हुई। सारे अरमान दिल में ही रह गए। खुदा गारत करे उस मरदूद हारून को। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं बाप का फर्ज नहीं अदा कर सका। ये लीजिए। तबीयत कैसी है रानी की? पहले से बेहतर है। जब से शम्स अंकल मिलकर गए हैं काफी बेहतर। बहुत हिम्मत वाली है रानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल हंस के सहल लेती। हम लोगों ने कहीं बाहर जाना था, इसको आप अपने पास रख लेंगे? मगर मैंने तो खाना बना लिया है घर में। हम तो कोई बात नहीं, हम बाद में खा लेंगे। अच्छा ठीक है। आप ही प्लीज आप इसको अपने पास रख लें। आयशा को हमें शायद थोड़ी देर हो जाए, बिला वजह बच्ची अनकंफर्टेबल हो। फारूक, मेरा ख्याल है तुम्हें आयशा को साथ लेकर जाना चाहिए। बच्ची वैसे ही सारा दिन तुमसे दूर रहती है, कम से कम रात को तो अपने पास रखो। अभी मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ। वैसे भी सारा दिन वो उसके सर पे सवार रहती है। मैं चाहता हूँ रानिया बाहर निकले, थोड़ा रिलैक्स करे। ये बच्चे की देख रेख उसके सर पे ना सवार हो। चले फारूक? हाँ चलते, चले आप ही, हम चलो। अल्लाह हाफिज़ साहब। अल्लाह हाफिज़। फारूक तो बिल्कुल ही दीवाना हो गया। भला अपनी औलाद से भी कोई यूं बेजारी दिखाता है? इससे मुझे रानिया से उम्मीद नहीं थी। कमाल है, उसने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। क्या हो रहा है ये सब कुछ? माँ बहनों के साथ तो ऐसे गप्पे मार रहे, अब मेरी कोई फिक्र ही नहीं है कि नई नवीरी दुल्हन अकेले बैठी है। तब्बो तू तो फंसी गई। ये लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। क्या करूं, शदीद बोर हो रही हूँ। चलो अपने कपड़े ही सेट कर लेती हूँ। ये मेरा बैग किसने खोला? अरे मेरा ऑरेंज ड्रेस कहाँ चला गया? या अल्लाह, ये सब किसने किया? क्या करूं? किसने चोरी की है मेरे सूटकेस में से? अम्मी को बताऊं?
नहीं अम्मी पहले ही पापा की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन तब वो एक बार अगर तू खामोश हो गई ना तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुझे अभी इसी वक्त अम्मी से बात करनी होगी। चाय तो पियो। ले। आंटी, मेरा सूटकेस किसने खोला था? वो मैंने ही तो खोला था बेटा। वो हमारे यहाँ रस्म होती है, दुल्हन के घर से जो जोड़े आते हैं ना, उसमें से एक एक जोड़ा नंदों का भी होता है। तो मैंने ही खोल के कहा भाई अपनी अपनी पसंद का ही जोड़ा ले लो इसमें से। अरे लेकिन नायला और नबीला बाजी के लिए मेरी अम्मी ने खुद अलग अलग कपड़े भिजवाए थे। हाँ, मगर वो तो पहनावनी आती ना, ये अलग बात है। वैसे आदिल भाई तुमने भी कमाल ही कर दिया। ये बहनें एतराज कर रही थी कि तुमने उन्हें बाड़ोकाई भी नहीं दी। भाई बहनों का नेक होता है, यही तो हक होता है उनका। चलो बहनों को पैसे दो। भाई देखो, मैं बड़ी बहन हूँ और शादीशुदा भी हूँ। अब मेरे 10,000 तो बनते हैं ना। हाँ, अगर आप 10,000 लेंगी ना तो आप लोग सुन ले, मैं भी 15,000 रुपए लूंगी। हाँ वैसे नबीला बाजी, सादत भाई कहाँ है? मुझे कल भी नजर नहीं आए थे। सादत वो ना एक्चुअली ऑफिस के काम से लाहौर गए हुए हैं। उन्होंने शादी इतनी जल्दी रख ली, वो क्या कर सकते थे, बेचारे आ ही नहीं सके। अरे तैयबा खड़ी क्यों हो बेटा? अरे लो यहाँ के बैठो, हमारे साथ बातें बातें करो बेटा, आओ। जी नहीं शुक्रिया, मुझे नींद आ रही। हद होती है बेरुखी की। और कितनी सजा देंगे मुझे? माफ कर दें। तुम्हें क्या सजा दूं? मैं तो खुद सजा का। तुम्हें मैंने हर तरह की आजादी, सफेद का मालिक था, अच्छा बुरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, लेकिन आज तुम विशाल। इसीलिए तो कहते हैं कि औरतों को ज्यादा आजादी नहीं चाहिए। मैंने कभी भी आपकी आजादी का फायदा नहीं उठाया है, हमेशा आपकी इज्जत का ख्याल रखा है। मेरी तब्बो बेचारी तो इतनी सीधी सादी, और मनहूस हारून की वजह से ना वो उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गई। मैं इस बारे में कोई बात नहीं। तुमने हमेशा रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत, इसलिए तुम इस हाल में। जब से आए हैं बस ताने दे रहे। अरे जाते जाते भी हमको सुकून नहीं मिल रहा। ठीक है, बस रोना बंद। ठीक है, तो फिर कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया, आप मुझसे नाराज नहीं है। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। अब बेटा, खुदा हाफिज। जैसे बेचारी की शक्ल देखने वाली। मेरे सूटकेस में कोई घुसा था। और मैंने भी कैसा करारा जवाब दिया ना उसको। 14 तबक रोशन हो गए होंगे बीबी के। अरे 2-4 हजार के सूट के पीछे ऐसे मुंह बना रही थी जैसे पता नहीं हमने क्या ले लिया इसका। वैसे नब्बू गलती हो गई, जेवर के डब्बे भी चेक कर लेने चाहिए थे हमें। हाँ माँ, मौका ही नहीं मिला ना। लेकिन आप फिक्र ना करें, जैसे ही मुझे मौका मिलता है ना, मैं आपकी बहू का ये काम भी कर दूंगी। पापा, कितनी बुरी बात है ना, किसी की इजाजत के बगैर उसकी चीजों में घुसना। तू चुप कर, ज्यादा मुलानी ना बन। हमें पता है हमें कब क्या करना है। वो है बहुत तेज, जैसे ही नाश्ता किया फौरन अपने कमरे में। फिक्र ना करो,
2-4 दिन की बात और है, फिर देखना कैसे काम पे लगाती हूँ। सच्ची में अम्मा, मेरी जान भी छूट जाएगी किचन के कामों से, मजा ही आ जाएगा। भाई तो बहुएं होती किस लिए? ससुराल वालों की खिदमत करने के लिए, वरना क्या इनका अचार डालना है हमें? अरे कौन किसकी खिदमत नहीं करा शकीला बहन। अरे फरत बहन, अरे तुम लोगों ने उठाया नहीं मुझे। अभी रानिया ने कहा था कि आपको आराम करने दो। रानिया को बड़ी फिक्र रहती है मेरी। आप इतना काम क्यों करती? वैसे आप नाश्ते में क्या लेंगी? मैंने कीमे वाले पराठे बनाए। नहीं थैंक यू, मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करती, मुझे हजम नहीं होगा, मैं सिर्फ चाय लूँगी। वैसे भी आप इसको समझाएं, तबीयत इसकी ठीक नहीं है, सारा दिन किचन में लगी रहती है, किसी मेड का बंदोबस्त करो। पहले मैं और हानिया भी सारा घर संभालते थे, तब तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की फारूक कभी। नहीं आपा, मैं संभाल सकती हूँ, मेरा यकीन करें। पता नहीं फारूक बार बार क्यों कह रहे हैं। खैर बात खत्म हो गई ना, अभी आप किसी मेड का बंदोबस्त करें, रानी आपसे काम होगा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रहने दो, बुरा लग जाएगा फारूक को। आप कैसी बातें कर रही हैं? तो खुद फारूक की बात पर शर्मिंदा हूं। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन खैर पहले हानिया और मैं सारा घर संभालते थे, तब उसे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी ना। आपा बैठिए बैठिए, आज तो हमारी समधन आई है हमारे घर। अरे नहीं नहीं, समधन नहीं भाई, हमारा तो बहनों वाला रिश्ता है। अरे नब्बो, जा जा बेटा, फरत आंटी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। शादी के बाद पहली बार आई है वो हमारे घर। दरअसल कल नब्बो के अब्बा की फ्लाइट थी ना, सारा दिन मैं पैकिंग करती रही। बस जैसे ही आज निकले हैं, मैंने फौरन आपके घर की राह पकड़ ली। मैं तो जान अटकी हुई थी अपनी बच्ची, आंखें तरस गई हैं उसको देखने की। अरे कल ही तो मिलकर आई है वो आपसे। हाँ बहन, आई तो थी, यकीन जाने जी नहीं भरा, सारा दिन तो मैं पैकिंग में लगी रही। बेटा जाओ जरा जल्दी से बुला दो मेरी तब्बो को। हाँ जी जी बिल्कुल। नीलो, जब भाभी को बुला, कहना वो उनकी अम्मी आई है। जी अम्मा। पता है आदिल, मुझे कितना बुरा लगा। अगर आपकी अम्मी और बहनों को कोई रस्म करनी भी थी तो मेरी मौजूदगी में करती। इस तरह बगैर परमिशन के किसी का बैग खोलना अच्छी बात है क्या? तुम अब कोई गैर नहीं होती अब, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, और वो भी कोई गैर नहीं, मेरी माँ बहन है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे भी एक शिकायत है। क्या? कल रात में आपका कितना इंतजार करते ही रही, और आप हैं कि मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है आपको। तो तुम भी हमें ज्वाइन कर लेती, बड़ी मजेदार गपशप चल रही है। अरे मैं सबके साथ एंजॉय करना नहीं चाहती, मैं तो बस आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। पता है दिल, मेरा क्या दिल चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि आप और मैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर हूँ, ढेरों बातें करते रहें, एक दूसरे की आंखों में देखते रहें, और हमें डिस्टर्ब करने वाला वहाँ कोई भी ना हो। हाउ रोमांटिक। नाइला, वो तैयबा भाभी, आपको ना अम्मा बुला रही है, कह रही है आपकी अम्मी आई है। क्या अम्मी आई है?
और ये जो तुम्हारी नंदे हैं ना, इनको तो खिला पिलाकर तुम अपना गुलाम बना कर रखो। हाँ, ये नबीला थोड़ी मकार लगती है, लेकिन खैर ज्यादा इसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी थोड़े दिन में तो इसने चले जाना है अपने घर। रह गई तुम्हारी सास, तो उन्हें देखना कि मैं कैसा कंट्रोल कर कर रखती हूँ। अच्छा, आप तैयार हो जाए, मैंने आयशा को भी तैयार किया। किससे पूछ के तैयार किया उसको? क्या मतलब? और अभी तो तुम लोग देखते जाओ मैं फरज से क्या क्या निकलवाती हूँ। बस तुम लोग जरा अपना हाथ हल्का रखो तब्बों पे। देखो, अगर तब्बों को तुम लोग नाराज कर दोगे ना, तो ये माल मिलना बंद हो जाएगा हमें।